और जो लोग पनौती बुला रहे थे उनके लिए कहा है, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे नाविका जी, मुझे गिराने में कई लोग सही 100 बार गिरे, 100 बार। हम सब जानते थे कि इनको करंट लगेगा, लेकिन इनको करंट ही नहीं लगा, इनका ट्रांसफार्मर फूक गया। इसीलिए ये लोग सोच नहीं पा रहे, अभी सदमे में हैं। कुछ समय दीजिए, ये लोग वापस आएंगे, नई ऊर्जा से आएंगे। वरुण पुरोहित जी, अब आप इस हाल में हैं कि डॉक्टर भी आपका इलाज नहीं कर पाएगा। अब आप जो कह रहे हैं कि वो क्लास में बच्चा फर्स्ट आया है, पर वो फर्स्ट नहीं आया क्योंकि वो बहुत अक्लमंद है, वो इसलिए फर्स्ट आया क्योंकि बाकी सारे जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो सारे फेल हो गए। कमाल की बात कर रहे हैं। प्रयागराज में हत्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? सरकार आपकी है। प्रयागराज में हत्या हुई इसकी जिम्मेदारी लीजिए क्योंकि सरकार आपकी है। आप अपनी सरकार से नहीं भाग सकते। आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे, अच्छी बात आप ठहराइए वहां पे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर में जब हत्या हो रही है। कांग्रेस की हार से कांग्रेस का कर्नाटक में जीत का खुमार टूट गया है। इसी खुमार में कांग्रेस ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसको देखकर आपको बड़ा मजा आने वाला है। प्लीज इसे पूरा देखें। कांग्रेस क्या अब विभाजन की दूसरी गलती की तरफ अग्रसर है? देखिए नाविका जी, कांग्रेस मत करिए। कांग्रेस मैंने पहले भी कहा, जिनके हाथ में चुंगल में कांग्रेस पार्टी आ गई वो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं। तो वही कांग्रेस, अगर ठीक करना है तो कांग्रेस को ही करना है कि बाहर से आके कोई करेगा? मोदी जी आपकी पार्टी, मोदी जी आपकी पार्टी आके तो ठीक नहीं करेंगे ना, ये तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो हम ही लोग ठीक करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी के भी छोड़ेंगे भी नहीं, हम ही लोग ठीक करेंगे। मैंने आपको कल भी कहा था, परसों भी कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जो है उसको जब तक देखिए मोदी जी, आप मोदी जी कह रहे, मोदी जी का कोई प्रभाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज मजबूत हो जाए तो 1 महीने में सरकार चली जाए। ये 9.5 साल की आजाद भारत की सबसे फेलियर सरकार है, बेरोजगारी, महंगाई और निजीकरण के मामले में। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये लोग। अब भाई आपने देखा कितनी सीटें आई, मोदी मैजिक चल रहा हो तो 70 सीटें क्यों आती, 69 सीटें क्यों आती राजस्थान के अंदर? टिकट वितरण की गड़बड़ हुई, टिकट वितरण सही दे देते, अच्छे लोगों को दे देते तो कांग्रेस पार्टी जीती पड़ी थी। तो इसलिए बार बार ये कहना कि मोदी जी का चल रहा है, मोदी जी का कुछ भी जलवा नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को सुधार नहीं पा रही, और कांग्रेस पार्टी इसलिए सुधार नहीं पा रही कि कांग्रेस का जो ग्रास रूट वर्कर है, जो कांग्रेस पृष्ठभूमि का है, कांग्रेस के लिए जिसने 3-3, 2-2 पीढ़ियां अपनी दी है, उनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेग्लेक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो बाहरी लोग हैं वो 2-2, 4-4 साल से कोई कांग्रेस में आ गए, किसी को राज्यसभा चाहिए, 3-3 बार जमानत जब्त हो गई, उनको राज्यसभा दे दी जा रही है। तो ये जो निर्णय हो रहे हैं, सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मैं तो कई साल से कह रहा हूँ, मोदी जी तो अभी 9.5 साल से बने। आपको मैं आप लोगों को फाइल दिखा दूंगा, मैं तो यूथ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस सब पदों पे सब पे रहा हूं। वरुण पुरोहित जी, अब आप इस हाल में हैं कि डॉक्टर भी आपका इलाज नहीं कर पाएगा। अब आप जो कह रहे हैं कि वो क्लास में बच्चा फर्स्ट आया है, पर वो फर्स्ट नहीं आया क्योंकि वो बहुत अक्लमंद है, वो इसलिए फर्स्ट आया क्योंकि बाकी सारे जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो सारे फेल हो गए। और दूसरा गौरव भाटिया जी, इनका जो कहना है, शायद ये इस तरह से समझाना चाह रहे हैं कि मौसी का अगर मुंह छोटा होता तो मामा जी होते। अब इनकी पार्टी को कौन ठीक करेगा? इसकी जिम्मेदारी भी क्या मोदी जी की है? देखिए, ऐसा है कि इनका गम समझिए नाविका जी। हम सब जानते थे कि इनको करंट लगेगा, लेकिन इनको करंट ही नहीं लगा, इनका ट्रांसफार्मर फूक गया। इसीलिए ये लोग सोच नहीं पा रहे, अभी सदमे में हैं। कुछ समय दीजिए, ये लोग वापस आएंगे, नई ऊर्जा से आएंगे। मोदी जी को गाली देना, ईवीएम खराब है, जनता ने विश्वासघात किया है, जो आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री कह रहे थे, ये सब दोबारा करेंगे। और कम से कम इन्होंने एक बात तो मानी, इन्होंने ये कहा, देखिए मोदी जी का जादू अगर कम हो जाए और भाजपा से अलग हो जाए तो भाजपा क्या? अरे भाजपा में ही मोदी जी है ना, कम से कम इतना तो मानो कि मोदी जी का जादू है। मैंने कब कहा? आपकी पार्टी में तो ऐसे लोग हैं जिनका काला जादू है। में कोई साउंड इफेक्ट है क्या? मैंने कब कहा? बीच में मत भाई साहब, आप जो भी है। अरे मैं तो कुछ नहीं, साधारण आदमी, आप बड़े आदमी हो बहुत। वरुण जी, गौरव भाटिया जी अपनी बात समाप्त कर ले, फिर मैं आपको काउंटर का समय दूंगा। मैंने कब कहा मोदी जी अलग हो जाएं बीजेपी से? मैंने कब कहा? अच्छा, आप अपने हिसाब से कहो, आपके मन में आ रही है कोई बात तो जी गौरव भाटिया जी चाहते हो अलग करो। अरे भैया, अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा है सुनिए, एक मिनट। और अधीर रंजन चौधरी जी ने आज ही कहा है कि ये जीत मोदी जी की जीत है, ये जीत भाजपा की नहीं है। अब बताइए, जीत तो मोदी जी की है, लेकिन ये जो हार है ये राहुल गांधी की है या नहीं है? और अभी 3 दिन पहले आपके चैनल पे सब कह रहे थे दिस इज दी सेमीफाइनल, ये सेमीफाइनल है। अब जब हिट विकेट हो गए तो आज बयान क्या दे रहे हैं? आज बयान ये दे रहे हैं, नहीं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। हाँ, लोकसभा के चुनाव अलग होंगे।
आप लोग डबल डिजिट की पार्टी नहीं रहोगे। और उसकी वजह क्या है? जब हमारे भाई कन्हैया लाल का सर तन से जुदा हो गया तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, एक शब्द नहीं बोले। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा का और या अखिलेश यादव का, एक वक्तव्य दिखा दे कि जो कन्हैया लाल के साथ हुआ वो गलत हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 50 लाख नहीं गलत है, झूठ बोलेंगे नहीं, और यार झूठ बोला जाएगा। आप बताइए, महिलाओं को घसीटा जा रहा था, पहलवान महिलाओं को घसीटा जा रहा था, तो कितनी बार बीजेपी के नेता बोले? बताइए, वो हमारे देश की लक्ष्मी नहीं है, हमारे देश की बेटी नहीं थी? कमाल की बात कर रहे हैं। प्रयागराज में हत्या, उसकी जिम्मेदारी लेंगे सरकार आपकी है। प्रयागराज में हत्या हुई, उसकी जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि सरकार आपकी है। आप अपनी सरकार से नहीं भाग सकते। आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे, अच्छी बात आप ठहराइए वहां पे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर में जब हत्या हो रही है बस कंडक्टर की, तो आप भी जिम्मेदारी लीजिए कि आपकी कानून व्यवस्था पुलिस से फैल हो गई है। ऐसे नहीं चलेगा कि आप हमेशा नफरत की राजनीति को बोल के आप यहाँ पे अनुराग भतौरिया जी, नहीं आप टोकिए, लेकिन आपने भी अपनी बात बताई थी, 71 सीटों पर बात बताई थी, जमानत जब्त हो गई, मध्य प्रदेश में, यहाँ चिल्लाने से क्या होगा? मेरी बात इसीलिए मैंने बोला, अगर हम कांग्रेस साथ मिलकर लड़ते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती। चले, हम कांग्रेस नहीं, हमने तो नहीं मना किया था, मोदी जी ने भी नहीं मना किया था, लड़ लेते ना फिर। कांग्रेस ने नहीं समझौता किया, उसकी सजा कमलनाथ को मिली। अब मोदी जी बीजेपी में है और बीजेपी में मोदी हैं, आपको नहीं पसंद आए तो आप जो मर्जी फ्री में आप सोच सकते हैं, क्योंकि सोचने पर टैक्स नहीं लगता, सपनों पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन ये कहना कि बीजेपी जीती नहीं है, ये सही है? और इस तरह से जिसको कहते हैं कूप मंडूक बने रहना, इससे क्या कांग्रेस लड़ पाएगी? देखिए नाविका जी, मैंने आपको बार बार यही कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के आदमी लेके ही तो बीजेपी आज राज कर रही है। नहीं उनके पास प्रोडक्शन होता तो क्यों हेमंता को लेके घूमते, ज्योतिरादित्य को लेके घूमते? अपने प्रोडक्शन को काम में ले लेते ना। अगर खुद में दम होता, खुद की लीडरशिप क्वालिटी, खुद की फैक्ट्री होती लीडरशिप की। आज भी कांग्रेस के आदमी लेके घूम रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल लगाए बैठे रहते हैं, सेंट्रल सिस्टम जो है उसको सुधारने की आवश्यकता है। इनके सामान ही नहीं होता, ये दूसरे का पकड़ के लाते हैं, आओ भाई तुम आ जाओ, दूसरों का लाके तब अपना दल बनाते हैं। आपके यहाँ लोग दुखी क्यों हैं? ये सोचना भी शायद आपका काम नहीं है। ये भी आप जो वार है बीजेपी पर करेंगे। गौरव भाटिया जी, इसका जवाब आप दीजिए, मैं बाकी सबके फेडर डाउन कर। वो खुद ही दूसरी जगह से आए हैं, उनसे क्या जवाब मांग रहे हैं आप? जवाब मांगिए बीजेपी से। नाविका जी, मैं नहीं जानता था कि अपने यहाँ से जाने का इनको। अब आइए घमंडिया में बताइए, चिरकुट नेता बोल रहे हैं, वो कह रहे अखिलेश और मंद बुद्धि बुला दिया राहुल गांधी को। मेरे को बहुत दुख होता है कि ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, सारी ऊर्जा इनकी वहीं निकल जाती है। चुनाव आते हैं, जनता अलग लताड़ती है। कम से कम इतनी बुरी हार मिली है, अंडा पार्टी बने हो। सारे प्रदेशों में सपा अंडा पार्टी है। टूटी साइकिल, पंचर साइकिल, टायर गया, हवा निकल गई। साइकिल से आप साइकिल ने आपको पहचान दी, जिस साइकिल से आज नाविका जी आपको पहचानती है, उसी साइकिल के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो। तो नाविका जी ये भी समझ रहे होंगे कि आज अगर हम इनका सम्मान कर रहे हैं, कल अगर नहीं कहीं दूसरी जगह ज्यादा सम्मान मिल गया तो कल भाई ये भी गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा आज भारतीय जनता पार्टी को भी आप छोड़ सकते हो, इसका मतलब लड़कों को बोलोगे लड़के हैं, लड़कों से गलत विचार रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये गलत बात है कि आप जो आपको आगे बढ़ाता है उसी को गाली देना शुरू कर देते हो। ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं है, उन्हें गारंटी से कह सकता हूं हिंदुस्तान का नहीं है संस्कार। देखिए नाविका जी, तेलंगाना का जो ईवीएम है वो ठीक है, कर्नाटका का ठीक है, हिमाचल का ठीक है, झारखंड का ठीक है, और उसके अलावा ईवीएम खराब हो जाता है, वहां पे छेड़छाड़ हो जाती है। लेकिन ये लोग भूल गए, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनौती दी थी कि आओ हेडक्वार्टर में दिखाओ ईवीएम कैसे खराब है, तो ये दिखा नहीं पाए थे। हाँ, लंदन में एक आदमी अपना चेहरा ढक के बैठा था और वहां कपिल सिब्बल जो कांग्रेस में थे वो बैठे हुए थे, वहां विफल हुए। ये क्या है आपको मालूम है? कल से प्रतिक्रिया क्या आ रही है? अधीर रंजन का हमने बताया, उन्होंने कहा कि ये मोदी की जीत है, ये बीजेपी की नहीं है। किसी ने कहा ईवीएम खराब है, किसी ने कहा ईडी सीबीआई की वजह से जीते हैं, और सबसे बड़ी बात है उत्तर और दक्षिण कर दिया।
आप हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे, आप जात में बांटेंगे, आप दक्षिण और उत्तर में बांटेंगे, केवल बांटने की कार्य करते हैं ये, इसीलिए जनता इनका सुपड़ा साफ करती है। आप जवाब मांग लीजिए, आपको ट्विटर पे मांग लीजिए, व्हाट्सएप पे मांग लीजिए कि इस देश के अंदर में कौन सी पार्टी है जो नफरत की राजनीति करती है, जो यहाँ धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहती है। हम राजनीति में धर्म लेके आते हैं, लेकिन धर्म मेरे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। आप राष्ट्र के मुद्दों पे बात कीजिए, जनता के मुद्दों पे बात कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, यही तो मार खा गई आपकी पार्टी। कहाँ? देश ट्विटर पे थोड़ी चल रहा हम है, तो जमीन पे जमीन पर तो 0.46%। अरे हाँ, 4.46%। नहीं, आपकी बात जनता भी नहीं समझ रही है कि चुनाव आपकी बात मैं नहीं, जनता भी नहीं समझ पा रही है। दिक्कत तो यही है। जनता करारा जवाब देगी 2024 में। चलिए, हमें इंतजार रहेगा। 2023 तक रुके हैं, 2024 तक भी यहीं रहेंगे, कहीं बाहर थोड़ी जा रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता है, स्वामी प्रसाद मौर्य को जनरल सेक्रेटरी नाविका जी उनके इस बयान के बाद बनाया अखिलेश यादव ने, और भारत माता को डायन बताने वाले आजम खान अभी भी अखिलेश यादव के कान पकड़ के खींच दें अगर कोई गलती हो जाए तो। अरे अपनी पार्टी को तो जानो, उसके बाद आके यहाँ बयान दो। ठीक है, पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है, हाँ। नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हो, लेकिन बयान तो वो दो जो नेता के साथ सही बैठे। आपके बयान बता अपनी दो, पार्टी के बारे में क्या बोला था बोल रमेश बिदुड़ी ने, क्या बोला था पार्लियामेंट के अंदर में, जो राष्ट्र का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, ये लो लोकतंत्र का अपमान किया, उसके बारे में 2 शब्द बोल दीजिए गलत किया, पार्टी से निकाल दीजिए उनको, तब तो जाने ना बताने कमाल की बात करोगे। रमेश जनता को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। यह अपने आप में ऐतिहासिक जीत है। और आप पूछ रहे थे इन लोगों के पास कोई चारा है, मैं तो ये कहूंगा इनके पास नहीं है चारा, क्योंकि ये है बेचारा। ये कहते थे कि लोकतंत्र भारत में खत्म हो गया है, लेकिन तेलंगाना में जब जीत जाते हैं तो लोकतंत्र जीवित हो जाता है। ये हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को पनौती बुलाते हैं, पनौती बुलाते उनको हैं, लेकिन जनता ऐसा करारा जवाब देती है, इनको पता चल जाता है पनौती है कौन। और सबसे बड़ी बात है, जनता ने कह दिया है एक गारंटी सबसे ऊपर है, वो है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिसके सामने ये सारे रोंदू फुस हैं, ये दगे कारतूस एक साथ भी आ जाए तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और ब्रांड मोदी का जादू है। मैं पुनः कहूंगा, मोदी ब्रांड इज मैजिक, राहुल ब्रांड इज ट्रैजिक। और ये जनता ने बता दिया है। महिला सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, गरीब सशक्तिकरण। और जो लोग पनौती बुला रहे थे उनके लिए कहा है, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। नाविका जी, मुझे गिराने में कई लोग सही 100 बार गिरे, 100 बार गिरे। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वह हिंदी भाषी क्षेत्र में लगभग खत्म हो गई है। पार्टी की सिर्फ हिमाचल प्रदेश में सरकार है, अब वह तेलंगाना में भी एंट्री करने जा रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 3 बड़े हिंदी भाषी राज्यों में हार से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। वह हार के बाद पार्टी अपनी रणनीति और पुनर्विचार करने और सहयोगियों को साथ लेकर चलने का भी दबाव है। इस हार का आगामी लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा यह तो वक्त ही तय करेगा, पर लड़ाई में बने रहने के लिए कांग्रेस को कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि हार से कर्नाटक में जीत का खुमार टूट गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत का आगामी लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ता है। वर्ष 2018 में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती हुई थी। इसके बावजूद वर्ष 2019 के आम चुनाव में भाजपा इन राज्यों में 65 में से 61 सीट पर जीत दर्ज कराने में सफल रही थी। अब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा था, पर इन चुनावों में हार के बाद पस्त हो गया है। कांग्रेस ने जिन चुनाव गारंटियों की बुनियाद पर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जीत दर्ज कराई थी, वह इन चुनावों में कारगर साबित नहीं हुई। इन राज्यों में मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर ज्यादा भरोसा दिखाया। इसके साथ ही पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन राज्यों में मिले समर्थन को वोट में बदलने में नाकाम रही। ऐसे में पार्टी को नए सिरे से चुनावी रणनीति तैयार करनी होगी। पार्टी को अपने संगठन पर खास ध्यान देना होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार में होने के बावजूद पार्टी संगठन को मजबूत करने में विफल रही और चुनाव में पार्टी को यह खामियाजा भुगतना पड़ा। मध्य प्रदेश में भी पार्टी ने संगठन पर कोई खास जोर नहीं दिया, जबकि भाजपा ने संगठन को केंद्र में रहते हुए अपनी रणनीति पर का खाका तैयार किया और मतदाताओं को केंद्र तक पहुंचाने में सफल रही। कांग्रेस के इस हार पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।